उसके बाद जो आपका कुछ बचा है क्या, बोलो, तो वो ले लेंगे फिर। मैम वो टाइम डिस्टेंस वाला फिर से होगा? टाइम स्पेड डिस्टेंस हाँ फिर से होगा, आपका नहीं हुआ है तो फिर से हो जाएगा, ठीक है, फिर से लेंगे हम। चलो मैम मेरा भी नहीं हुआ है कोई भी पार्ट। आपका नहीं हुआ, आपको तो फर्स्ट लेक्चर है ना, आपका फर्स्ट लेक्चर है। हाँ मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अरे तो आपका कैसे होगा, हाँ क्यों बात करते हो? आपका कैसे होगा, सपने में ओके। दिखाऊंगी मैं। हेलो, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes if both the pipes are open together. After how much time should be closed so that the tank is full in 18 minutes? एट आ रहा है, सही है। आया किसी का आंसर? चलो देखो, पाइप ए एंड बी के बारे में दिया है, पाइप ए एंड बी फिल कर रहा है, तो वो इनलेट पाइप हो गया, ठीक है, ए आएगा यहाँ पे आ जाएगा बी। ए और बी पाइप है जो पानी भरता है, जो पानी टैंक में फिल करता है, तो उनका अलग अलग मिनट्स दिया है। 24 यहाँ पे आ जाएगा, ए का वैल्यू 24 और बी का है 32 मिनट। तो टैंक फिल करने के लिए ए को 24 मिनट्स लग रहा है, बी को 32 लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 32 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 96। 96 आ जाएगा, ठीक है।
96 डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, 4 आ जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय 32, 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3 आ गया। दोनों का दोनों फील कर रहा है, दोनों का दोनों इनलेट पाइप है। ये जो 96 है वो क्या होता है, हमारा टैंक का कैपेसिटी, या तो वर्क भी मान सकते हैं। ये जो 4 और 3 है वो क्या होता है, एफिशिएंसी। 24 और 32 होता है मिनट, यहाँ पे दिया है मिनट। अभी उन्होंने बोला है कि अगर दोनों का दोनों पाइप साथ में चालू कर दिया जाए, इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो ए और बी साथ में स्टार्ट हो जाएगा, ए एंड बी आएगा। दोनों को साथ में चालू कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, कि बी को क्लोज करना चाहिए। मतलब ए और बी स्टार्टिंग में चालू होगा, तो उसके बाद कितना टाइम होने के बाद बी को बंद करना चाहिए, तब ए ही चालू रहेगा। तो पूरा का पूरा जो टैंक है, मतलब जो टैंक का पूरा कैपेसिटी है 96 का, तो वो 18 मिनट्स में फुल होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो टैंक को फिल करने के लिए टाइम लगेगा वो 18 मिनट्स लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बी को क्लोज करने की बात हो रही है, ए तो क्लोज नहीं हो रहा है ना। ए तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चालू होगा, मतलब ए तो 18 मिनट्स के लिए चालू होगा ना। भले बी को क्लोज कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो टोटल टाइम लगेगा 96 को फिल करने के लिए वो 18 होना चाहिए। लेकिन ए तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तो ए और बी आएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे तो ए चालू रहेगा। मतलब अगर पूरा टाइम देखा जाए, ए चालू है वो तो 18 मिनट्स ही आएगा। ठीक है, ए का हम लेंगे यहाँ पे 18 मिनट्स में कितना फिल करेगा, ये हो जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी होगा। तो एफिशिएंसी कितना है, 4 है। 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बोलो 72। ठीक है, 72 ए में 18 मिनट्स, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ए था, तो अगर ए चालू होगा तो वो 72 मिनट्स मतलब 72 भरेगा। तो जो बाकी बचा हुआ होगा वो तो बी अकेले ने भरा होगा, लेकिन बी तो 18 मिनट्स नहीं था, तो हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। टाइम निकालना है, टाइम की यहाँ पे लिख दो टी। एफिशिएंसी कितना है बी का, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो और कितना हमें भरना, हमें तो 96 ही चाहिए, यहाँ पे 72 है, तो 96 में से माइनस कर दो 72। 24 भरेगा बी, मतलब बी कितने टाइम के लिए चालू होगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 8 मिनट। ठीक है, क्योंकि ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चालू था, इसीलिए ए का हमने सेपरेटली निकाल दिया। तो बी कितने टाइम के लिए होगा, 8 मिनट्स के लिए। मतलब स्टार्टिंग से लेके अगर 18 मिनट्स में भर रहे हैं, तो बी और ए ने चालू किया, तो ए और बी 8 मिनट्स के लिए, बाद ए ने बी ने लेफ्ट किया, अकेला ए भरेगा, तो वो कितने मिनट्स के लिए भरेगा, 10 मिनट्स के लिए। ए का देखा जाए तो 10 + 8 18 आ रहा है मिनट्स में, टाइम में, और बी का 8 मिनट्स आ रहा है। किसी को डाउट है क्वेश्चन में, बोलो। मिस ये 18 मिनट्स है ना, ए एंड बी दोनों का है क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों का नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो आपका जो 96 है उसे फील करने के लिए, टोटल भरने के लिए 18 मिनट्स लगना चाहिए। तो चाहे ए करे बी करे, उन्होंने स्टार्टिंग में तो ये उन्होंने बोला है ना कि साथ में स्टार्ट करेंगे ए और बी, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए दोनों के दोनों चालू रहेंगे, उसके बाद बी चला जाएगा, ए चालू होगा, तो पूरा का पूरा जो टाइम होगा तो वो तो 18 मिनट्स ही होना चाहिए। लेकिन ए ने तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक था, मतलब ए तो मिनट्स के लिए नहीं था, बी मिस बाकी जो आपका 10 मिनट वीडियो पॉज हो रहा है। पॉज हो रहा है। वीडियो पॉज हो अभी रहा है, ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अंकिता आपको डाउट है ना। अच्छा, किसी को डाउट है, अभी अभी समझा है, किसी को डाउट है, बोलो। डाउट होगा तो पूछो। मैम
अभी बी चला जा रहा है बीच में, तो 18 मिनट्स वो पूरा ए का ही होगा ना, 18 मिनट्स हाँ, ए ए ए तो चल रहा है। पूरा का पूरा 80 मिनट्स होगा। सही है, सही है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है, मतलब 18 मिनट्स के लिए तो पूरा का पूरा ए है ही। बी साथ दे रहा है, लेकिन बी पूरा का पूरा 18 मिनट्स में साथ नहीं दे रहा। बी तो सिर्फ 8 मिनट्स के लिए ही ए के साथ था, बाकी उसके बाद छोड़ दिया बी ने, तो ओके अकेला ए मैम, ने तो किया है। बी का सिर्फ टाइम हम लोग फाइंड करेंगे ना। हाँ, टाइम टाइम फाइंड करेंगे, क्योंकि वो ही पूछा है कि कितने टाइम के बाद बी को क्लोज करना चाहिए। इसकी जो टैंक है वो 18 मिनट्स में फिल होना चाहिए, पूरा भरना चाहिए। तो बी को कितने बार टाइम बाद। हो गया सबका लिख के। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम in 12 and 15 minutes, but a third pipe C can empty it in 6 minutes. The first two pipes are kept open for 5 minutes in starting. Then third pipe is also open. Find total time taken to empty the system.
मैम 45 मिनट। वेरी गुड, सही है। also open मी सांगितलंय बंद होणार आहे, आपण assumption नाही करू. प्रेशर वाइज एफिशिएंसी वाइज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लस मध्ये चलो देखो ए एंड बी का दिया है कि ए और बी जो है वो फील करता है सिस्टम 12 एंड 15 मिनट्स में। ए आएगा 12 और बी आएगा 15 और ये फील करता है, मतलब ये है इनलेट पाइप, ये दोनों का दोनों इनलेट है। बट जो थर्ड पाइप है, थर्ड पाइप क्या है, सी है, वो एम्प्टी करता है, तो वो आउटलेट पाइप हो गया, उसका दिया है 6 मिनट्स। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 50 एंड 6 कितना आएगा, 120। 60 भी आ सकता है, 120 से भी सही आएगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। 60 है, चलो 60 डिवाइडेड बाय 12 5, 60 डिवाइडेड बाय 15 4 हो जाएगा। ये दोनों का दोनों प्लस होगा क्योंकि ये फिल कर रहा है, इनलेट पाइप है। 60 डिवाइडेड बाय 6 10 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, वो एम्प्टी करता है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी मिल गया हमें सबका। फर्स्ट 2 पाइप उन्होंने बोला है कि पहला जो फर्स्ट 2 पाइप से, मतलब ये ए और बी की बात हो रही है, ए और बी को चालू कर दिया, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, साथ में ओपन कर दिया 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट के लिए ए और बी को ओपन किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम है 5 मिनट्स, दोनों को साथ में ओपन किया है, डायरेक्टली साथ में लिया, तो एफिशिएंसी जो होगा वो दोनों का ऐड करके आएगा, ए और बी का। 5 + 4 9 आ जाएगा, 9 × 5 45 होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई एक टैंक है, ए और बी दो पाइप यहाँ पे इनलेट, मतलब पानी भर रहा है, ठीक है, यहाँ तक भरेगा पानी, तो कुछ पानी भरेगा, तो 5 मिनट में 45 जो है 45 लीटर, सपोज कर लो 45 लीटर भर रहा है पानी, ए और बी ने भर दिया 45 लीटर 5 मिनट्स में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इन स्टार्टिंग देन थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। तो यहाँ पे बोला है कि जो ए बी था वो उसने पानी भर दिया, उसके बाद थर्ड पाइप भी चालू कर दिया, तो जो ए और बी है वो बंद नहीं हुआ है। ए और बी को क्लोज किया है ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि क्लोज किया है। उन्होंने बोला इज आल्सो ओपन, मतलब ए और बी तो चालू था, ए और बी तो था, लेकिन सी थर्ड पाइप को भी ओपन कर दिया 5 मिनट के बाद। तो उन्होंने बोला है कि अगर ए और बी के साथ सी को ओपन करते हैं तो जो सिस्टम है कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। देखो जितना भरा हुआ है उतना ही एम्प्टी होगा, अगर पूरा भरा ही नहीं तो पूरा एम्प्टी कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी सी है, टाइम निकालना है हमें, तो एफिशिएंसी देखो कितना आएगा ए बी सी का, ए प्लस बी का कितना आया था 5 + 4 9 आया था, जिसे यहाँ पे लिख दो फिर ए प्लस बी प्लस माइनस सी आ जाएगा। तो ए का हमने लिख दिया 5 प्लस बी का है 4
और ये माइनस हो जाएगा -10, तो 5 + 4 9 - 10 कितना आएगा आंसर में? 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी जो है वो क्या होगा? -1 होगा। मतलब देखो जब भी प्लस आता है तो और भरते हैं हम, जब भी माइनस होगा तो खाली होता है। तो जितना भरा हुआ है उतना ही खाली होगा। तो यहाँ पे तो 45 ही आना चाहिए, क्योंकि इतना तो भरा हुआ है, वो ही खाली होगा ना। जो भरा ही नहीं उसे खाली कैसे करेंगे? क्योंकि एफिशिएंसी माइनस में आया। अगर एफिशिएंसी माइनस है तो वो खाली ही करेगा, भरेगा नहीं। तो जितना भरा हुआ है मतलब 45, तो यहाँ पे तो 45 ही आएगा। यहाँ पे हमारा माइनस आया है तो टाइम क्या हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय -4, मतलब 45 मिनट्स आ जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि जितना भरा है उतना ही खाली करेगा। अगर ज्यादा भरा नहीं है तो ज्यादा क्यों खाली करेगा? तो जितना भरा है वो ही हम यहाँ पे लेंगे, डिवाइडेड बाय -1, तो हमें मिल जाएगा टाइम। तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या है? 45 डिवाइडेड बाय -1। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? मैम मैंने 120 से किया तो -60 आंसर आया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो 120 से भी -45 ही आना चाहिए, और कोई आंसर आ ही नहीं सकता। फिर आपने एफिशिएंसी रॉन्ग लिया होगा। मेरे को -2 आया एफिशिएंसी। A + B + -C जो है उसका यहाँ -2 पे आया। कितना आया? फिर यहाँ पे कितना आया आपका? 90 आया क्या? देखो हाँ 5 90 × आया है। 18। हाँ अच्छा, 90 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? -2। हाँ -2 आया ना आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा? 45। अच्छा हाँ ठीक है, 120 लो या कोई भी एलसीएम लो, आंसर गलत कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। आंसर सेम ही आएगा। 120 ओके। मैंने 120 डिवाइड बाय -2 किया तो 90 डिवाइड बाय नहीं नहीं -2 करना है। जैसे यहाँ पे 45 है तो 45 लिया है ना, तो यहाँ पे अगर आपको 90 आया तो आप 90 ही लोगे। 90 भरा तो हाँ 90 को माइनस करोगे। 60 को किया है मैंने, यहाँ पे नहीं लिखा है ना 60, नहीं। हाँ 60 नहीं आएगा, वैसे ही 120 नहीं आएगा। ओके ओके। मैम हाँ बोलो। ये 45 के आगे से एक्सप्लेन करेंगे? देखो ये 45 भर दिया है ए और बी ने यहाँ तक। अभी ए बी सी तीनों चालू हो रहा है। ए बी सी का एफिशिएंसी क्या होगा? 5 + 4 -10। 5 + 4 9 हो गया, -10 करेंगे -1 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी जो है -1 आया है। 45 भरा हुआ है, यहाँ पे आया 45, तो 45 ही माइनस कर देंगे। जितना भरा हुआ है उतना एम्प्टी होगा। अगर कोई खाली कर रहा है तो जितना भरा हुआ है उतना खाली करेगा, उतना अगर भरा ही नहीं उतना तो खाली कैसे होगा? तो जो 45 है यहाँ पे भरा हुआ है वो ही खाली होगा, इसीलिए ऊपर आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 1 का, तो 45 ही आएगा। मैम 5 मिनट के बाद तो सी पाइप चालू किया है ना? हाँ 5 मिनट के बाद किया है, सही है। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो 45 वाले की बात का जो पार्ट है ना, वो अभी भी नहीं समझा। मतलब 5 मिनट तक दोनों स्टार्ट हुए और फिर तो तीनों पाइप चालू थे ना, तो ए भी ये पानी भरता भी जाएगा ना साथ में? नहीं 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 नहीं, पानी कब भरेगा? जब एफिशिएंसी प्लस हो। अभी देखो तीनों, जैसे यहाँ पे था एफिशिएंसी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे एफिशिएंसी प्लस आया था 5 + 4, तब वो भरेगा। भर दिया क्योंकि पहले तो टैंक भरा ही नहीं था। तो 45 ए और बी ने आके 5 मिनट में 45 लीटर भर दिया। ठीक है, फिर सी को चालू किया, लेकिन ए और बी से सी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो खाली हो रहा है, भर ही नहीं रहा है। क्योंकि हमें एफिशिएंसी तीनों का पता है। देखो 5 + 4 तो 9 हो गया, मतलब अगर ए और बी है सिर्फ तो वो 9 है एफिशिएंसी, लेकिन जब सी आया तो उसका बड़ा है ना एफिशिएंसी। तो अगर 9 में से हम 10 को माइनस करते तो -1 आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस आता, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई 8 होता तो 9 - 8 आता, 1 आ जाता, तो यहाँ पे हम 1 लेते तो और इंक्रीज हो जाता, मतलब वो 90 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना भरा है उतना खाली होगा, क्योंकि ओवरऑल ए बी सी का जो एफिशिएंसी आया है वो आया है -1। तीनों
तीनों का एफिशिएंसी -1 आया, अगर सी का नहीं आया, सिर्फ सी का होता तो यहाँ पे मैं -10 ले लेती, लेकिन ए बी सी तीनों का मिला के एफिशिएंसी माइनस में हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ए और बी का जो प्रेशर है अगर वो ऐड भी करते हैं तो उससे सी का प्रेशर कहीं ज्यादा है, तो उससे खाली ही हो रहा है, पानी भरेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर सी का ज्यादा है, बाहर आउटलेट पाइप का ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए तो वो जो खाली करने के लिए 45 मिनट, लेकिन तीनों का तीनों साथ चालू होगा तभी उतना टाइम लगेगा। अगर सिर्फ सी चालू होगा, अगर सिर्फ सी अगर आता है ना तो 4.5 होगा, 45 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, मतलब वो 4.5 में खाली कर देगा, लेकिन तीनों आ रहा है इसीलिए थोड़ा, मतलब उसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर सी चालू होता तो वो जल्दी कर देता, लेकिन ए और बी जो है ना, ए और बी की होने की वजह से उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है खाली करने में, लेकिन खाली ही होगा क्योंकि एफिशिएंसी माइनस में आया है। हाँ समझा मुझे। पर मैम ये 45 मिनट मतलब तीनों का टाइम है ना, ABC, सिर्फ सी का नहीं है। हाँ सिर्फ सी का नहीं है, ये ABC तीनों का टाइम है, तीनों का। ओके समझा। नहीं, वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एमटी, हाँ 2 एमटी दिया है उन्होंने क्योंकि एफिशिएंसी माइनस में आने वाला है, इसीलिए एमटी दिया है, ये जो एमटी दिया है इसीलिए दिया है, नहीं तो यहाँ पे अगर फिल होता ना तो आपका एफिशिएंसी प्लस में ही आता, माइनस में आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ, वो अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली सॉल्व करना आ जाएगा अपने आप। मैम अगर ये 1 प्लस में होता तो 45 ऐड हो जाता है। हाँ ऐड हो जाता, फिर 90 हो जाता, सही है, ऐड होता फिर माइनस नहीं होता। A system is 2/5 full. Pipe A can fill the tank in 10 minutes, and pipe B can empty it in 6 minutes. If both the pipes are open, how long will they take to empty the system?
हाँ करेक्ट है। नहीं, 6 तो उसके बाद उन्होंने बोला दोनों का दोनों पाइप चालू होगा, तो वो कितने टाइम में एम्प्टी करेगा? हाँ हेलो मैम। हाँ बोलो। 6 मिनट्स 6 आ रहा है, वेरी गुड, सही है। क्या होना चाहिए? हाँ 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6. 6 आ रहा है, सही है, 6 आना चाहिए। चलो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पाइप है, पाइप ए एंड पाइप बी। अभी ए का बोला है, जो पाइप ए है वो फील करता है, मतलब इनलेट पाइप हो गया, 10 मिनट्स में फील करता है, यहाँ पे आ जाएगा 10। पाइप बी एम्प्टी करता है, तो वो आउटलेट पाइप हो गया, उसका दिया है 6। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 30 डिवाइडेड बाय 6 5। ठीक है, लेकिन ये माइनस है क्योंकि ये आउटलेट है, ये इनलेट है, तो ये प्लस होता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि अगर दोनों का दोनों पाइप ओपन करते हैं तो जो सिस्टम है वो कितने टाइम में एम्प्टी होगा। लेकिन मुझे बताओ, जब सिस्टम पूरा का पूरा भरा हुआ होगा या तो कुछ अमाउंट में भरा हुआ होगा, पानी होगा उसमें, तभी तो हम एम्प्टी करेंगे ना। अगर भरा ही नहीं तो एम्प्टी कैसे करेंगे? देखो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया है कि जो सिस्टम है वो फुल हो जाता है। अच्छा 2/5 फुल है, फुल नहीं हो रहा है, वो 2/5 फुल है, मतलब अगर 5 है पूरा का पूरा उसका कैपेसिटी, तो 5 में से 2 ही भरा हुआ है, लेकिन हमारा एक्चुअल में कैपेसिटी कितना है? 30। मतलब ये पूरा का पूरा जब भरा हुआ होगा वो 30 लीटर्स होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि 250 फुल है, तो हम क्या करेंगे? 30 का निकाल देंगे 250, तो हमें मिलेगा कितना पानी है, कितना लीटर पानी है, 12 हो जाएगा 6 into 2 12 लीटर। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि जो सिस्टम है वो 12 लीटर भरा हुआ है। अभी ये 12 लीटर भरा है पानी से, बाकी तो भरा नहीं है, वो तो एम्प्टी नहीं होगा। मतलब अभी जो एम्प्टी होना चाहिए वो 12 लीटर ही होना चाहिए, जितना पानी है उतना ही खाली करेंगे। ये यहाँ से नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा। दोनों का दोनों पाइप चालू है, ठीक है, मतलब ए और बी आ जाएगा यहाँ पे। टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 ही खाली होगा, इसीलिए 12 आया है, 30 नहीं आएगा। जितना पानी भरा है उतना ही खाली होगा। टू एम्प्टी द सिस्टम बोथ दी पाइप्स बोला है, मतलब ए और बी दोनों का चालू है, तो उनका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए बताओ? -2 -2 होना चाहिए। देखो 3 प्लस अंडर ठीक है, -2 आ जाएगा। माइनस कर देंगे हम 3 में से 5, 3 में से 5 माइनस कर देंगे, -2 आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी। ये जो है इनटू रहेगा, हमें मिलेगा टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 2,
मतलब टाइम मिलेगा 6 मिनट्स। ये होगा आंसर। जितना भरा है उतना ही खाली होता है, अगर पूरा भरा नहीं है तो आप यहाँ पे 30 नहीं ले सकते, 30 नहीं आएगा, फिर 12 ही आएगा जितना भरा है उतना। और एफिशिएंसी में माइनस होगा क्योंकि एक इनलेट है और दूसरा आउटलेट है, तो 3 में से 5 माइनस होगा तो -2 आएगा आंसर। तो यहाँ पे -2 है, 12 डिवाइड बाय माइनस। हाँ ये 12 लीटर का बताओ ना फिर से। डायरेक्टली क्या किया है, जो 30 है पूरा का पूरा जो कैपेसिटी है यहाँ तक अगर भरा है टैंक तो वो 30 लीटर होता है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है कि पूरा भरा हुआ है या तो पूरा खाली है, उन्होंने बोला है जो सिस्टम है वो 2/5 फुल है। तो यहाँ पे क्या किया, 30 जो पूरा का पूरा कैपेसिटी है उसका 2/5 निकाल दिया, 2/5 उन्होंने ही दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो कितना आया, 12 आया। ठीक है, डायरेक्टली 30 का 2/5 निकाला है, तो 12 लीटर भरा हुआ है ऐसा उन्होंने ही दिया है यहाँ पे। मैम अगर वो 2/5 नहीं दिया होता तो क्या हाँ 30 होता क्या कैपेसिटी? नहीं, फिर वो देते कि पूरा का पूरा भरा हुआ है, या तो देते कि ए कुछ टाइम के लिए स्टार्ट किया गया था ए पाइप को, तो कुछ ना कुछ ए पाइप भरेगा जितना टाइम दिया होगा, ऐसे देंगे फिर आप। क्योंकि पूरा खाली है तो और खाली कितना करोगे, जो ऑलरेडी टैंक खाली है उससे तो खाली और कितना करेंगे, कर ही नहीं सकते ना खाली टैंक को और कितना खाली करेंगे। हाँ वो भरा हुआ पता रहना चाहिए कितना हाँ भरा हुआ पता है। रहना चाहिए, सही है। तो इसके लिए कुछ भी दे सकते, जैसे अभी यहाँ पे दिया, या तो देंगे ए कुछ टाइम के लिए ओपन किया था, बी को नहीं किया था, उसके बाद ए और बी को ओपन किया, ऐसे दे सकते। 2 taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours. There is an outlet tap C. If all the taps are opened together, the tank will fill in 30 hours. In how many hours? Tap C can empty the tank.
9 है क्या मैम? 9 नहीं है। मैम 6 2/3 आवर्स। 6 2/3 सही है। हाँ मैम 6 2/3। वेरी गुड, सही है। और 6 2/3 सही है। हेलो, सब बताओ। Two taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours। दोनों का दोनों इनलेट पाइप है। थर्ड पाइप जो सी है वो आउटलेट है, लेकिन उन्होंने सी के बारे में नहीं दिया है। उन्होंने बोला है अगर तीनों का तीनों पाइप साथ में चालू कर दिया जाए, मतलब ए बी सी तीनों का तीनों, तो जो टैंक है वो फिल होता है 30 आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या आएगा एलसीएम? 60 60 आएगा, सही है। 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना आएगा? 2। 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी सी का निकालना है एफिशिएंसी, तभी तो हमें टाइम मिलेगा। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना है, तो हम क्या कर देंगे 6 + 5, जैसे a + b और ये माइनस सी होता है तभी तो ए बी सी मिलता है। तो a + b 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, और माइनस करना है c, लेकिन c को एज इट इज रखो। ये ए बी सी कितना है 2 है, तो 6 + 5 9, और यहाँ पे जाएगा, अच्छा माइनस नहीं आता, 11 हो जाएगा, मतलब 2 - 11 हो जाएगा, मतलब 9 - 9 आएगा। c का वैल्यू आएगा -9। 6 + 5 11 हो गया। 11 में से ये जो 2 है माइनस कर दिया, 9 आ गया, तो ये -9 हो जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 9 करना है, तो हमारा टाइम होता है वो कैसे करेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क है 60 डिवाइडेड बाय 9। अभी आपको यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 3 ऊपर आ जाएगा 20। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लिया। अभी इसे फ्रैक्शन में निकालना है। 3 की टेबल में 20 तो नहीं आता है, 20 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा 3 के टेबल में, बताओ? 18 आएगा। 3 × 6 होगा 18। ठीक है, 18 आएगा, लेकिन हमें 18 नहीं लिखना है, हमें मल्टीपल लिखना है। 3 × 6 होगा 18, तो वो जो 18 है 20 में से माइनस कर देंगे, तो जो बाकी होता है रिमेनिंग वैल्यू होता है वो हम ऊपर लिखते, तो ऊपर आ जाएगा 2, और ये जो 3 है डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा 6 2/3 आवर्स। ये होगा हमारा आंसर। ठीक
के 20/3 को आना चाहिए। अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें देखना होता है उसके पहले कौन सा वैल्यू आ रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 3 × 6 होता है 18, 18 यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, और 3 जो लिखा होता है एज इट इज 3, 6 2/3 आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है? मैम किसी को वन मोर टाइम चाहिए था। आपको कुछ डाउट है? हाँ क्या हुआ बदल? मैम किसी ने चैट बॉक्स में डाला है, कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? वन मोर टाइम। अच्छा स्टार्टिंग से देखो, ए और बी जो है उनका जो टाइम है वो दिया है 10 and 12, ए और बी का। इफ ऑल टैब्स ओपन टुगेदर टैंक विल फिल इन 30 आवर्स। तो यहाँ पे एबीसी का 30 है, तीनों का एलसीएम निकाला है 60 आ गया। 60 डिवाइडेड बाय 30 2 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 10 6 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 12 5 आ गया। ये हो गया 6 5 and 2। अभी सी का निकालना है। सी का पूछा है सी कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एबीसी। ए है 6, बी है 5, तो 6 + 5 हो जाएगा। सी को एज इट इज रख दिया। एबीसी कितना है 2 है, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तो 2 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 11, कितना आएगा -9। तो ये जो -9 होगा वो किसका एफिशिएंसी होगा सी का। तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पे आ गया 9। 60 डिवाइडेड बाय 9 करना है, टाइम पूछा है ना, वर्क है 60 ऊपर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा एफिशिएंसी 9। इसे क्या किया 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 3। 20 डिवाइडेड बाय 3 इसे कैसे करोगे, देखो 20 से तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3 से 20 डिवाइड नहीं होगा, उसके पहले क्या होगा 3 × 6 18 आएगा, 18 माइनस कर दो 20 में से 2 आएगा, तो जो भी रिमेनिंग होता है वो हम ऊपर लिखते हैं 2 आएगा। जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और डिवीजन में जो वैल्यू है एज इट इज वो लिखना है 6 2/3 आवर्स। मैम ये सी भी माइनस में है, और 9। सम्यक सम्यक आपको समझ में आया या डाउट है आपको, बोलो। आपको समझा है, आपको डाउट है अभी भी, बोलो। अच्छा ओके ठीक है चलो।
हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, सब सही है। Two pipes are running continuously to fill the tank. The first pipe A could by itself and second one in 20 hours. Operator did not notice it due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank. बस हो गया, और लिखो थोड़ा। नहीं, और थोड़ा लिख दे तो इतना ही बाकी है। देखो इतना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, पहले से मत मान लो डिफिकल्ट है।
20 20 सही है। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने लिया था इस टाइप का। अच्छा हाँ, देखो वो 5 मिनट्स लॉन्गर वो वाला ही होता है। हाँ वैसा ही है, बस बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 5 मिनट्स लॉन्गर वाला एक क्वेश्चन दिया था इसके पहले, मतलब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ मैम 20 आवर्स। 20 आवर्स सही है, लास्ट का लास्ट दिया था ना, उसमें 5 मिनट्स लॉन्गर दिया था। वो कैसे किया था वैसा ही यहाँ पे करना है। देखो डिले ऑफ 1 आवर वैसा ही है, और कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही दे दिया है डराने के लिए। आ गया? ऐड करना पड़ेगा, जैसे ऐड किया था ए और बी को साथ में लिया था, ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे किया। जो पाइप है वो फील कर रहा है, एक फर्स्ट पाइप है ए जो फील करता है 5 आवर्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ए का। सेकेंड वन मतलब बी आ जाएगा, 20 आवर्स दिया है, ठीक ये लिख दिया। उन्होंने बोला है कि एक थर्ड पाइप भी था, थर्ड पाइप एम्प्टी कर रहा है, लेकिन पहला जो है दोनों का दोनों पाइप फील कर रहा है, तो ये इनलेट हो गया दोनों का दोनों। जो थर्ड पाइप है उसे मान लेंगे सी, वो क्या कर रहा है, आउटलेट पाइप है, एम्प्टी कर रहा है। बट अ थर्ड पाइप वाज देयर टू एम्प्टी इट, बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट। मतलब ऑपरेटर ने ए और बी को चालू कर दिया था, लेकिन वहां पे एक थर्ड पाइप भी था जो खाली कर रहा था, एम्प्टी कर रहा था, लेकिन ऑपरेटर ने वो नहीं देखा। तो उसकी वजह से, मतलब ए और बी तो चालू था, उसके साथ सी चालू था, वो ऑपरेटर को नहीं पता था, लेकिन एक्चुअल में तो तीनों का तीनों चालू था, ए और बी के साथ थर्ड पाइप भी चालू था। तो उसकी वजह से डिले हो रहा है, डिले मतलब एक्स्ट्रा टाइम, जैसे क्या था वो लॉन्गर, लॉन्गर जैसे था वैसे डिले होता है। तो यहाँ पे डिले हो गया 1 आवर का, 1 आवर हुआ नहीं है, 1 आवर नहीं लगा, 1 आवर का डिले हुआ, मतलब एक्स्ट्रा उतना टाइम नहीं लगा है, एक्स्ट्रा मतलब मोर लगा है उतना। तो ये 1 आवर जो है ना वो ज्यादा लगा है, तो यहाँ पे जो है वो एबीसी का आ जाएगा 1 आवर एक्स्ट्रा। लेकिन उसके लिए 1 आवर एक्स्ट्रा कब हम लेंगे, जब ए बी का हमें पता चले कि ए बी साथ में अगर फील करते हैं टाइम को, तो उनको कितना टाइम लगेगा वो पता चलेगा, तभी तो हम 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों का ही एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इन दोनों का, क्योंकि ये जो दिया है ना वो एक्चुअल आर नहीं है, वो तो डिले वाला आर है, मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है वो दिया है, एक्चुअल नहीं दिया। अगर एक्चुअल दिया होता कि इतना टाइम लगेगा तीनों को, तो यहाँ पे लिखते, लेकिन डिले दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही एलसीएम निकाल देंगे। ये आ जाएगा 25 इंटू 420 एंड 20 इंटू 120। ये हो गया 4 और 1, ये दोनों का दोनों प्लस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों फील कर रहा है, दोनों का दोनों इनलेट पाइप है। अभी हमें ए और बी का सेपरेटली निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी का निकालना पड़ेगा कि ए बी अगर साथ में कोई भी टाइम फील करता है तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो ए बी में से कोई आउटलेट नहीं है, तो दोनों प्लस ही है, दोनों का एडिशन हो जाएगा सिंपली। ए का है 4, बी का है 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। उससे हमें ए बी का तो मिल जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 4 आवर्स लगता है, ठीक है। तो ए बी को अगर सिर्फ ए और बी पाइप चालू होता तो 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाता, लेकिन उन्होंने बोला है कि थर्ड पाइप भी चालू हुआ है,
मतलब तीनों का तीनों जब चालू होगा तो उन्हें एक्स्ट्रा एक 1 आवर ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी एंड सी। तो तीनों को कितना टाइम लगना चाहिए? यहाँ पे टाइम में क्या आना चाहिए बताओ? 5 hours. 5 hours. 5 आवर्स आएगा, क्योंकि ए और बी अगर चालू होता है तो उनको 4 आवर्स लगता है। लेकिन एक्स्ट्रा 1 आवर कब लगेगा? जब तीनों का तीनों चालू होगा। लेकिन एक्चुअल में तो तीनों का ही चालू था, तीनों का तीनों, उसकी वजह से 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब 4 आवर्स तो लगता है, प्लस 1 आवर लगेगा, मतलब 5 आवर्स लग जाएगा। तो उससे हमें क्या मिलेगा? ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा +4। 20 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ये आ गया +4। अभी यहाँ पे हमें सी का पूछा है, हमें ए बी का भी नहीं पूछा है, ए बी सी का भी नहीं पूछा है। हमें डायरेक्टली सी अकेला अगर एम्प्टी करता है तो उसे एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। हमारे पास ए बी सी है, हमारे पास दिख ए नहीं बी रहा। है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, हमारे पास कितना है? 4 है और ए बी है 5। या तो इन दोनों का डायरेक्टली डिफरेंस कर दोगे तो भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ में इन दोनों का डिफरेंस ही होने वाला है। जैसे a प्लस बी प्लस सी करेंगे, a प्लस बी प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -c, तभी ABC मिलेगा। तो AB का तो हमें पता है, AB कितना है? 4 + 1 5। तो ABC में से माइनस कर दो, 4 - 5 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, -1 आ गया, तो वही -1 हम यहाँ पे लिख देंगे। -1 एफिशिएंसी मिल गया सी का, 4 में से 5 माइनस कर दिया, -1 आ गया। अभी ये वर्क है 20 पूरा का पूरा, 20 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर देंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आवर्स हो जाएगा। ये होगा आंसर ना, 20 वर्क हो जाएगा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। सब आवर्स में दिया है तो आवर्स में होगा, हाँ 20 आवर्स हो जाएगा। देखो ए बी का सबसे पहले निकाल दिया एफिशिएंसी, ठीक है, उसके बाद हमें दोनों का वर्क निकाल दिया, एफिशिएंसी मिल गया। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक्स्ट्रा 1 आवर लगता है अगर तीनों का तीनों साथ में चालू होगा। मतलब ए और बी को जितना टाइम लगता है उससे 1 आवर ज्यादा लगता है ए बी सी को जब तीनों का तीनों चालू हो जाएगा। तो हम पहले तो ए बी का निकालना पड़ेगा, तभी तो +1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का सेपरेट निकाल दिया, उसके बाद साथ में ए बी का निकाला। तो 4 + 1 ये 5 आया, 4 + 1 5, ये प्लस में ही होगा, दोनों का दोनों प्लस है। तो उससे हमें 20 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद 4 आवर्स किसका मिलेगा? ए और बी का। ठीक है, ए और बी का ए और ए बी का 4 है, लेकिन ए बी सी का तो 1 आवर एक्स्ट्रा है, तो 4 + 1 ये आएगा 5। तो वो ए बी सी को 5 हो रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा 4। तो हमें ए बी सी का एफिशिएंसी मिल गया, लेकिन उन्होंने तो सी का पूछा है कि सी कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। उसके लिए क्या किया हमने, ये जो 4 है माइनस कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, -1 आएगा क्योंकि एम्प्टी कर रहे हैं। 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आवर्स हमारा आंसर होगा। उस क्वेश्चन से ये थोड़ा सा एडवांस था।
उठे लिख के सबका। ट्रेन वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आएगा। प्रॉब्लम्स मतलब वो एक क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम तो नहीं, दिस अलग है। हाँ वो टाइम करना है। अभी तक मैं रफी कर रही हूँ। 3, 5, A, B, and C are attached to a system A and B can fill it in 30 hours and 20 hours. And third 5C leaks out 45 liter water per minute. If all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank will fill in 15 hours, 1 5. Find the capacity of the tank. ये n है, ठीक है।
चलो बताओ कितना आएगा। हाँ जा सकते हैं। हाँ वैसा ही करना है। पहले आर में निकालो मिनट को, मिनट का दिया है ना, तो मिनट को जो आपका क्वांटिटी आएगा वो आर में निकालो, फिर आर से जितना आपका आंसर आया उससे कंपेयर करो। 20, 30 एंड 15 दिया है। देखो ए के बारे में 20 दिया, 30 दिया है, बी का दिया है 20 और तीनों 3 पाइप्स, तीनों का तीनों अगर पाइप चालू होता है तो 15 आवर्स तक। इन तीनों का एलसीएम हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाय 30 2 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 20 3 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी ए बी एंड ए बी सी तीनों का आ गया, तीनों का हमें एफिशिएंसी मिल गया। सी का भी निकाल देंगे, सी का कितना हो जाएगा, ये 2 + 3। अच्छा सी जो है वो लीक्स आउट। अच्छा ये देखो, ये जो पाइप है सी वो आउटलेट है, और ए और बी जो पाइप है वो फिल कर रहा है, फिल इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स, और ये जो है ये लीक्स आउट बोला है, मतलब ये आउटलेट पाइप है, ये दोनों इनलेट पाइप है। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b - c, तो a + b कितना आएगा 5, 5 में से माइनस कर दो, 4 डायरेक्टली लिख दो -1, 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 कर देंगे 4 आ जाएगा abc, 3 + 2 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा abc का 4, मतलब यहाँ पे तो -1 ही आना चाहिए। तो ये पाइप जो है ये आउटलेट है, तो इसका पहले टाइम निकाल देंगे, 60 डिवाइडेड बाय -1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 आवर्स। कि जो सी पाइप है उसे ये टैंक अगर फिल करना है, सॉरी निकालना है, पानी पूरा का पूरा लीक आउट, ये तो फिल वाला नहीं आउटलेट है ना, तो ये जो इसे पूरा का पूरा अगर पानी निकालना है, बाहर निकालना है, तो उसे 60 आवर्स लगता है, खाली करना है तो 60 आवर्स लगता है। 60 आवर्स में ये पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ होगा तो खाली कर देगा। लेकिन इसी के बारे में हमें दिया है कि जो सी है पाइप, थर्ड पाइप, वो बाहर निकलता है पानी 45 लीटर, 45 लीटर जो वाटर है वो बाहर निकलता है पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 45 लीटर बाहर निकलता है। और हमें पूछा कैपेसिटी क्या होगा टाइम का। ठीक है, देखो अभी हमें चाहिए कि पूरा का पूरा बाहर कब निकलेगा, पूरा का पूरा कैपेसिटी क्या होगा। ये अगर टैंक पूरा का पूरा भरा हुआ है तब ये बाहर निकालेगा, ये पूरा का पूरा जब टैंक भरा हुआ होगा तब बाहर निकालेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1 मिनट में वो 45 लीटर वाटर बाहर निकलता है, लेकिन 45 तो कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी 60 आवर्स में जो सी है वो पूरा का पूरा पानी 60 आवर्स में बाहर निकलता है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटी ही मिलेगा ना। अगर ये पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ है और
सी को 60 आवर्स लग रहा है पानी बाहर निकालने में पूरा का पूरा, मतलब ये हमें पूरा का पूरा टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45 लीटर पर मिनट में दिया है, मतलब उन्होंने बोला जो सी पाइप है वो 1 मिनट में 45 लीटर जो वाटर है वो बाहर निकाल दो। 45 1 मिनट में निकालता है, लेकिन हमें 60 आवर्स तक जाना है। अगर हमने 60 आवर्स का निकाल दिया तो हमें वही मिलेगा, वो तो कैपेसिटी ही होगा। तो 1 मिनट में 45 लीटर कर रहा है, तो हम जाएंगे पहले 1 आवर में, मतलब 60 मिनट्स में जाएंगे। 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी बोलते हैं। 60 मिनट्स 1 आवर सेम है, लेकिन यहाँ पे है 1 मिनट, तो यहाँ पे हम 60 मिनट्स में लेंगे कि 1 आवर में अगर वो 45 बाहर निकलता है तो 60 मिनट्स में कितना निकालेगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज इट इज रख दोगे तो भी चलेगा, या तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 0 एज इट इज 2700 लीटर। ठीक है, अभी ये तो मिल गया 2700, मतलब यही जो सी पाइप है अगर उसे 1 आवर में पानी बाहर निकालना है तो वो कितना निकालेगा, 2700 लीटर। अभी हमें मिला है 1 आवर का वैल्यू, मतलब 1 आवर में वो 2700 बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ है। वो खाली कब करेगा, जब 60 आवर्स होगा टाइम। तो 1 आवर में अगर वो 2700 लीटर बाहर निकाल रहा है तो 60 आवर्स में कितना निकाले। कर दो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2700 इंटू 60, ये हो जाएगा 000। हाँ, ये आ जाएगा आंसर, ये होगा लीटर, ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटी। मैम हाँ, किसी को डाउट है बोलो। मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना। देखो ये तो 60 आ गया, ठीक है, ये तो 60 आवर्स हो गया। यहाँ पे ये तो हम नॉर्मल करते वही है, बस यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जिसके बारे में दिया है कि 45 लीटर वाटर बाहर निकलता है, अगर इसके जगह पे ये भी दे सकते हैं कि कोई एक पाइप है ए या बी जो फील करता है, मतलब पूरा का पूरा भरता है, तो हम उसी के बारे में लेंगे। अभी यहाँ पे सी के बारे में दिया है कि 45 लीटर बाहर निकलता है, इसीलिए सी का ही टाइम लेंगे कि हम 60 आवर्स में कितना बाहर निकालेंगे वाटर, तो वो हमें देखना है। तो वही हो जाएगा कैपेसिटी। जब पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ होगा
तो वो खाली करने के लिए 60 आवर्स लग रहा है, मतलब पूरा भरा हुआ होगा तभी तो खाली करेंगे, तो उसके लिए 60 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पे पर मिनट मतलब 1 मिनट में वो 45 लीटर बाहर निकल रहा है, 1 मिनट में 45 लीटर बाहर निकाल रहा है, तो 60 मिनट मतलब कि 1 आवर में कितना निकालेंगे, क्या कर देंगे 45 इंटू 60 और 1 तो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 45 इंटू 60 2700 लीटर बाहर निकलता है। वो किसका वैल्यू मिल गया, 1 आवर का। 1 आवर में 2700 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो देखो हमें 60 आवर्स तक जाना है, हमने मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट करके ले लिया ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम हम क्या कर देंगे, 1 आवर अगर 2700 में जा रहा है तो हम जाएंगे 60 आवर्स में, डायरेक्टली मिनट्स में डायरेक्टली 60 आवर्स में नहीं जा सकते, 1 आवर में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद जितना आवर्स है उतना ले लो। इसीलिए इसका लिया है क्योंकि सी के बारे में ही ये दिया है, इसीलिए सी का 60 आवर्स तक जाना पड़ेगा, 1 मिनट से 60 आवर्स तक जाना है हमें। तो 1 मिनट को पहले 1 आवर में कन्वर्ट किया, वो हो गया 2700 लीटर। तो 60 आवर्स में कितना लीटर होगा, 2700 इंटू 60, और ये जो डिवाइड 1 आवर है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1,62,000, वो ही होगा पूरा का पूरा टैंक का कैपेसिटी, क्योंकि टैंक का कैपेसिटी ही पूछा यहाँ कि पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ होगा तो उसमें कितना लीटर पानी भरेगा। तो उन्होंने बोला है कि 1 मिनट में ही 45 लीटर बाहर निकलता है, तो पूरा भरा हुआ होगा तो उसे खाली करने के लिए सी को 60 आवर्स लग रहा है, तो हमें मिल जाएगा ना कि 60 आवर्स में कितना लीटर खाली करेगा। तो हमें ये टाइम तो पता है और 1 मिनट में पता है 45 लीटर, तो 1 मिनट से हमें डायरेक्टली 60 आवर्स तक जाना है, तो हमें उससे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा टैंक अगर भरता है तो वो उसकी कैपेसिटी क्या हो वो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिक्स का दिया कि बाहर निकालता है, कभी कभी आपको फील का भी देंगे कि इतना टाइम फील करने के लिए लग रहा है, तो भी आपको ऐसे ही जाना है, यही मेथड से जाना है। फील करता है तो भी आपको यही मेथड से जाना है, तो भी सही आएगा आंसर। कैपेसिटी पूछेंगे तभी ऐसा करना है कि टैंक का कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, पहले मिनट में दिया होगा तो उसे आर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर यहाँ पे सब मिनट्स दिया है और आपका आंसर यहाँ पे मिनट में आया है तो आप मिनट से मिनट को ही कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली। मिनट को अगर आर में दिया है और यहाँ पे मिनट दिया है तो मिनट को पहले आर में कन्वर्ट करो, फिर आर को जितना आर आए, जैसे यहाँ पे 60 आया, अगर कोई और वैल्यू होता तो और वैल्यू यहाँ पे ले लेते 60 आर की, यहाँ पे बाकी सब सेम होता। मैम एलसीएम लेने के बाद में जो 60 आया वो 60 क्या है? ये 60 देखो हमारा अजम्पशन होता है वो कैपेसिटी का, लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटी कुछ अलग ही है, बड़ा ही आएगा वैल्यू, ये जो होता है ना बड़ा ही वैल्यू आता है। हम तो ये हमारे लिए तो कैपेसिटी ही होता है कि पूरा का पूरा टैंक है 60 का, लेकिन वो एक्चुअल में थोड़ी होता है, हम तो एलसीएम लेके करते हैं ना, वो एक्चुअल वैल्यू थोड़ी होता है। लेकिन उससे जो आंसर आता है वो तो सही आएगा, क्योंकि सबके लिए सेम है ना, वो सबके लिए ए हो ए बी हो या तो एबीसी हो या तो कोई फिल कर रहा है टैंक, इनलेट हो आउटलेट हो, सबके लिए सेम ही होता है, तो उससे आंसर कभी नहीं चेंज होता है। हमेशा बड़ा वैल्यू लेके थोड़ी ना हम निकालेंगे। ठीक है, ये तो हम बाकी टाइम पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है तो हमें उसी से ही जाना पड़ेगा। ऐसा चलो, ऐसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तभी आप इसमें आपको इनलेट के जैसा इनलेट पाइप के बारे में दिया, करना ऐसा ही है, बस इनलेट का है। मैम हाँ बोलो। मैम ये 60 इंटू 1 ऐसा क्यों किया है, वो सी का जो 60 आवर्स आया है ये नहीं समझ रहे। ये वाला ना, ये वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ, ऊपर का, अच्छा इस देखो। सी का जो आया है ना 60 आवर्स, हाँ ये वाला ऐसा क्यों करना। ये तो 60 आवर्स आया है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको। हाँ ये तो 60, ये तो माइनस करके आया ना ये वाला 60, ये तो नॉर्मल निकालते, इसके पहले क्वेश्चन ऐसे किया था ना, 60 आया था। देखो 60 इंटू 1 किया है क्या। ये 60 डिवाइडेड बाय 1 किया है, 60 आया है, ये दोनों पहले से ही था, ये तो था, हाँ ये बाद में निकाला ना हमने, एबीसी में से एबी माइनस करके 4 में से 5 माइनस करके,
यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि ये तो आउटलेट पाइप है। हाँ ठीक है, ये आ गया -1, 60 डिवाइडेड बाय 1, 60 आ गया, ये 60 डिवाइडेड बाय 1 करके ये 60 आया। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हमारा टाइम आया है। अच्छा, ये टाइम आया। हाँ, ये टाइम आया है, ओके। सी का टाइम। मतलब सी अगर पूरा का पूरा टाइम खाली करता है तो कितना मिनट्स लगेगा, कितना आवर्स लगेगा, तो 60 आवर्स लगेगा। ओके मैम। और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, बस इनलेट पाइप के बारे में दिया है, आउटलेट नहीं दिया। A leak in the bottom of a tank can empty it in 12 hours. 8 hours which can at 20 liters per minute is turned on. Both the taps are open now. Then the tank is emptied in 20 hours. Find the capacity of the tank. सेम करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही है, बस इनलेट के बारे में किया है। ए पाइप जो है वो इनलेट पाइप है और 20 लीटर पर मिनट वो भरता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा टैंक कितने टाइम में भरेगा वो पहले निकालोगे। मैम 36,000 लीटर। 36,000 आ रहा है। मैम 36,000 लीटर। वेरी गुड, सही है। और किसी का आया? बादल और किसी का आया था? और हाँ मैम, मेरा आया था। वेरी गुड अंकित, आया आपका भी, सही है।
सेम करोगे, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था ना वैसा ही आएगा यहाँ पे। पहले जो मिनट दिया है उसे आर में कन्वर्ट करो, 1 आर में, उसके बाद जो आपका वैल्यू है उसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो बताओ सबका, बाकी सब देखो। पहले जब हम नॉर्मली करते हैं एलसीएम लेके, वैसा ही करना है। पहले ए और बी दो ही है। ए जो पाइप है वो एम्प्टी करता है, वो दिया है। अच्छा, बी को मान लेते हैं, दूसरा पाइप बी मान लो। ए एक पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है, तो ए को अगर आप 12 आवर्स मान रहे हो तो दूसरा जो आएगा तो फिर ए और ए बी के बारे में दिया। अगर आप ए मान रहे हो आउटलेट तो आपको बी लेना पड़ेगा, वो इनलेट हो जाएगा। और ए बी के बारे में दिया कि वो 20 आवर्स में एम्प्टी करता है। करेक्ट। ए और ए बी मिलेगा, उससे बी निकालो। पहले जो बी होगा उसका आर्स होगा, उससे कंपेयर करना है फिर आप। देखो यहाँ पे ए लोगे, अगर ए है उसे आउटलेट मान ले, क्योंकि ये 12 आर जो दिया है वो लीक पाइप के बारे में दिया है, आउटलेट के बारे में। तो यहाँ पे जो 12 आएगा वो तो आउटलेट हो जाएगा। आगे दिया है एक दूसरा टैप है जो ऐड करता है, तो ऐड कर रहा है, पानी भर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनलेट। लेकिन उसका इंफॉर्मेशन दिया है कि 20 लीटर पर मिनट में वो भरता है। बोथ दी टैप्स, मतलब दो टैप्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और बी। तो अगर ए और बी दोनों का दोनों चालू कर दिया जाए तो वो टैंक को एम्प्टी करते हैं, टैंक को खाली करते हैं 20 आवर्स में, भरती नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा वो तो 20 आ जाएगा, उससे हमें बी का निकालना है। यहाँ पे आ गया ए बी एंड यहाँ पे आ जाएगा बी। पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 12 -5 60 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 3। अभी देखो ए जो है वो तो लीकेज वाला पाइप है, ये तो माइनस आएगा। और ए बी के बारे में जो दिया है वो भी एम्प्टी कर रहा है। देखो दोनों का दोनों, बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, तो वो भी एम्प्टी कर रहा है, तो ये भी माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बताओ, बी का एफिशिएंसी कितना आना चाहिए, -2 -2 +2 आएगा ना। देखो 5 जो हाँ है वो तो आउटलेट है, ए बी जो है इसमें से एक आउटलेट है और एक इनलेट है, और बी जो है वो इनलेट है, इसके लिए यहाँ पे प्लस आएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पाइप एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अभी ए में से वैसे भी आप माइनस कर दोगे, 5 में से 2 माइनस कर दो,
3 ही आएगा, तो दोनों का एडिशन 3 आना चाहिए। यहाँ पे 3 आ रहा है, दोनों का एडिशन 3। ठीक है, अभी इससे हमें इससे मतलब है, अभी बाकी किसी से मतलब नहीं है। 60 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 30 आवर्स। 30 आवर्स, बाकी सब आवर्स में है, तो ये भी 30 आवर्स हो जाएगा। क्या किया, 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 आवर्स। इसका मतलब क्या है, जो बी है वो तो इनलेट पाइप है, मतलब एक टैंक है, उसे पूरा का पूरा अगर भरना है बी को, तो उसे 30 आवर्स लगता है। उन्होंने दिया है जो पाइप ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है मतलब ये जो दिया है वो बी के बारे में दिया है, क्योंकि बाकी जो दूसरा पाइप है वो तो खाली कर रहा है, माइनस में है, तो ऐड तो एक ही कर रहा है बी। तो उन्होंने बोला है कि वो जो 1 मिनट में वही पाइप है जो ऐड करता है, 1 मिनट में 20 लीटर भरता है, 20 लीटर ऐड करता है 1 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 आवर्स में 60 मिनट्स में निकाल देंगे। 60 मिनट्स मतलब कितना टाइम हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। 1 आवर बोलो 60 मिनट्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से करना है, 1 आवर से नहीं, दोनों को ये सेम होना चाहिए। 1 मिनट में 20 लीटर कर रहा है, तो 60 मिनट्स में कितना करेगा, 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1, तो 60 इंटू 20 कर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 लीटर। तो क्या मिल गया हमें कि वो 1 आवर में 1200 लीटर फील करता है, पूरा का पूरा भरता है, लेकिन उससे टैंक पूरा भर ही नहीं रहा है, आधा ही भर रहा है, क्योंकि फिल करना है अगर वो जो पाइप है उसे अगर पूरा का पूरा टैंक फिल करना है तो 30 आवर्स लग रहा है, 1 आवर नहीं लग रहा है। तो 1 आवर में अगर वो 1200 लीटर भरता है, तो 30 आवर्स में वो कितना भरेगा, फिर से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1200 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ये होगा 12 इंटू 3 36, और ये जो 3 जीरो है एज इट इज आ जाएगा, 36,000 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि कैपेसिटी क्या होगा टैंक का। देखो चाहे भरे या चाहे खाली करे, जितना टाइम लग रहा है उसी से कंपेयर कर रहे हो आप। जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था कि वो खाली करता है, यहाँ पे दिया था वो खाली करता है, तो हम देखेंगे कि जो आउटलेट पाइप है उसे पूरा का पूरा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे दिया ऐड कर रहा है मतलब भर रहा है, तो उसे पाइप पूरा का पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा वो हम निकालेंगे। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है सबका दोनों का सेम ही करना है। जैसे मिनट में दिया होगा तो आर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आर दिया है। अगर यहाँ पे मिनट दिया होता तो डायरेक्टली मिनट ले लेंगे, यहाँ पे आर दिया तो पहले क्या करोगे, मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट करो ताकि इजी हो जाएगा। 1 आवर में अगर 1200 है तो 30 आवर्स में कितना होगा। मैम ये 30 हमारा अजम्पशन है ना कि 30 आवर में वो पूरा टैंक भर देता है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल है ये वाला जो है ना, ये एक्चुअल है, अजम्पशन नहीं है। सच में उसे 30 आवर्स ही लग रहा है, अजम्पशन नहीं है वो, क्योंकि ये जो दिया है वो तो उन्होंने दिया है। तो ये जो आया हमारा, ये आया है, ये आया है, वो तो एक्चुअल है, तो ये होगा वो भी एक्चुअल होगा, वो अजम्पशन नहीं है।
चलो सबका लिख के हो गया, बोलो किसी का बाकी है? नो हो गया। चलो और एक दो क्वेश्चन की बाकी है, बाकी तो आपका खत्म हो गया ये। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर लेंगे, जो भी चैप्टर होगा बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर चालू हो जाए। हाँ मैम एक दो सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चंस बाकी है। सिंप्लीफिकेशन ठीक है, चलो बता दूंगी मैं जो भी होगा, ठीक है। चलो बाय बाय। मैम आज इवनिंग को प्रोबेबिलिटी है ना? हाँ प्रोबेबिलिटी है।